नमस्कार दोस्तों, मैं चक्रपाणी और आप देख रहे हैं वर्ड हेडलाइन। आज जो अजीम शख्सियत हमारे साथ है वो शख्सियत तो बहुत बड़ी बनने जा रही है, लेकिन हमारे लिए बच्चे के समान है, बच्चा है। और आज मैं जो उनको आपसे रूबरू कर रहा हूँ एक ख़ास मकसद है। हाल ही में मुंबई में जो वर्ली, जो लोग मुंबई को जानते हैं, वहाँ की एटमॉस्फेयर से परिचित हैं तो जानते हैं, वर्ली एक उपनगर है मुंबई का। वर्ली गॉट टैलेंट के नाम से अभी हाल में एक शो हुआ और उस शो में जो बाला साहब ठाकरे के पौत्र हैं माफ़ कीजिए, जो उनके बेटे हैं उद्धव ठाकरे, मुंबई के मुख्यमंत्री, वो भी पहुंचे थे। और वहीं हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिससे मिलने के बाद में उसको आपसे रूबरू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मैं बता दूं कि वहाँ उस वर्ली गॉट टैलेंट में इन साहब ने जो कुछ वहाँ पे प्रस्तुत किया, उससे कोई भी व्यक्ति बड़ा मंत्रमुग्ध हो जाएगा। और जिसको पता लगेगा कि वो कहीं ना कहीं हमारा है, तो फिर तो ये समझ लीजिए कि सीना 56 इंच का जिक्र होता है, 156 इंच का हो जाता है। तो मैं उनसे आपको रूबरू करने जा रहा हूँ। वर्ली गॉट टैलेंट में उन्होंने संगीत के देवता कह सकता हूँ, बहुत बड़े अजीम शख्सियत कह सकता हूँ, उस्ताद सलामत अली साहब, जिन्होंने रफ़ी साहब को सिखाया, जिन्होंने लता मंगेशकर जी को सिखाया और सोनू निगम भी उनके शागिर्द हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं, बहुत सारे ऐसे गज़ल गायक हैं जो सलामत अली साहब के शागिर्द हैं, उनके शिष्य हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़े शख्सियत हुए हैं बुल्ले साहब, बहुत सारे लोग उनका नाम जानते हों। बुल्ले साहब की एक बहुत ही चर्चित, बहुत ही जानी पहचानी एक काफ़ी जिसको कहते हैं, जिस तरह से मैं कह सकता हूँ कि बनारस घराने में ठुमरी होती है, कजरी होती है, इसी तरह से काफ़ी है। और काफ़ी के बोल हैं सावन मोरे मुहारा, ये बड़ी चर्चित उनकी रचना है और बहुत कम सिंगर इसको सही गा पाए। उस वर्ली गॉट टैलेंट में इन साहब ने उसको गाया और गाने के बाद जो माहौल वहाँ का बना, तो हम भी मजबूर हो गए कि इनका परिचय दें। और जब हमें पता लगा कि वो कोई और नहीं है, हमारे बुलंदशहर का एक ऐसा सितारा है जो आने वाले समय में आपको कई बड़ी फिल्मों में देखने को मिलेगा। साजिद वाजिद जैसे जो बड़े प्रख्यात संगीतकार हैं, उनके म्यूजिक पे इनके कई गीत, आज मैं उस हीरो का नाम नहीं बता रहा हूँ जिनकी फिल्मों के लिए इनका गीत है, लेकिन आप सोचिए कि वो हो सकता है सलमान खान हो सकता है शाहरुख खान हो सकता है अक्षय कुमार हो, और हो सकता है आमिर खान हो। गैस आप लगाइए, बहुत जल्दी आपको गीत सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा फिल्म में। और मैं मिला रहा हूँ मेरे अपने बच्चे, मैं कह सकता हूँ अपने भतीजे कह सकता हूँ, समीर अली से। समीर अली का ताल्लुक औरंगाबाद से है और इनके जो दादा थे वाजिद अली साहब, बहुत अच्छे सिंगर रहे हैं, बहुत अच्छे उन्हें तालीम थी संगीत की। तो आइए, और साजिद अली साहब जो तबला वादक है, उनके बेटे हैं ये। तो आइए फिर मुलाकात करते हैं समीर से। समीर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और जब बुलंदशहर की बात आती है तो अपना सीना चौड़ा हो जाता है, तो क्यों ना फिर आपका भी दिल कर रहा होगा कि समीर से कुछ ऐसा सुना जाए। जो बड़े बड़े शो में तो पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन वही कहानी है भैया, घर की मुर्गी दाल बराबर। हम तो सुनेंगे भी, रिकॉर्ड भी करेंगे और 2 बार सुनेंगे। तो समीर मियाँ शुरू हो जाइए। देखिए, सबसे बड़ी मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं यहाँ बुलंदशहर में अपने वतन में, और देखिए शोज़ होते हैं काफ़ी ज़्यादा बॉम्बे के अंदर कहीं पर भी, लेकिन वतन की जो बात आती है वो सबसे बड़ी चीज़ है। और मेरे वालिद साहब का नाम साजिद अली। वो
और मेरे दादा का नाम वाहिद अली, मैं उन्हीं से तालीम हासिल करी है। और जी जी मेरी ज़िंदगी भर तक यही है कि मैं सीखता रहूँ, सीखना बहुत ज़रूरी है। नहीं, हमारा और इस बुलंदशहर का, हमारा और बुलंदशहर के नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के आर्टिस्ट हो आप, और जो मुकाम आपने मेहनत करके बनाया है और जो कामयाबी आपको मिली है या मिलने जा रही है, वो निश्चित तौर पे एक बड़ी बात है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। देखिए, कामयाबी की तो बात यह है कि आप सब लोगों की दुआओं की बात है। आप मेरे बिल्कुल अंकल की तरह हैं, और जिनकी मैंने वहाँ पर चीज़ पेश की है उस्ताद सलाम अली खान साहब की, वो पूरी वर्ल्ड में, दुनिया में उनका एक ही नाम है। साहब उनका क्या क्या? और उनकी चीज़ को निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मेरी क्या मैं पूरी चाहता हूँ दुनिया में, समीर, मैं चाहता हूँ आपको रोकते हुए कि आप सीधे सीधे उस चीज को सुनाइए जिसको बड़े बड़े सिंगरों ने, जिससे कन्नी काटी है, जिसको लता जी ने गाया, जिसको रफ़ी साहब ने गाया, सोनू निगम ने भी उनको गाया है। और मैं चाहता हूं कि अगला नंबर फिर समीर का आए और दुनिया कहे कि हाँ, बुलंदशहर से एक नया सितारा आया है, नया कलाकार आया है, और वो अपना परचम संगीत की दुनिया में लहराएगा। तो फिर सलामत साहब की वो चीज़ आप देखिए, उस्ताद सलाम अली खान साहब की जो काफ़ी मैं आपको पेश कर रहा हूँ, इस काफ़ी में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये ख्याल की तरह बढ़ती है। इसकी जो विलंबत होती है वो ख्याल की तरह होती है। जो संगीत और के जानकार इसको हैं। जो गाना है, जी गाना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। इसमें लगा लीजिए जो भी सुर लगते हैं वो बहुत ही एक बड़े ख्याल की तरह, इसकी जो गायकी है वो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं पेश कर रहा हूँ, जी, गलती मेरी होगी, मेरे उस्ताद की कोई गलती नहीं होगी। पेश कर रहा हूँ सावल मोल मोहरा। स्वागत है, कोई बात नहीं। अपने घर में हो तुम, ये आपका वतन है। उस्ताद सलाम अली खान साहब की काफ़ी पेश कर रहा हूँ, और बहुत मकबूल चीज़ है पूरी दुनिया के अंदर। गलती मेरी होगी, मेरे उस्ताद की कोई गलती नहीं होगी। पेश स्वागत है इरशाद। रना रना मो मोरे तेरा राम बाट निहर कज़ावल मोर मुहारा, सावल मोर मुहारा। आत तीर राम बाट निहारा कज़ावल मोर मुहारा। सावल मोर, सावल मोर मुहारा, सावल मोर मुहारा रे तीरो रोम बाट निखरा, तीरो रोम बाट निखरा के सावल मोर मुहारा, सावल मोर मुहारा, सावल मोर, सावल मोर, सावल मोर, सावल मोर मुहारा, सावल मोर मुहारा, सावल मोर
मोर मुहा मन मन मनता मैं तो पीर मनावा ए मन मन मनता मैं तो पीर मनावा मुला कोलो तवीज लिखवा अरे मुला कर दिया जतेन हजारा सावल मोर मुहा मुहारा 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 सावल मोर मुहा मुहारा तीरों में मैं बाट निहार के सावल मोर मुहारा मुहारा सावल मोर मुहार। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सुना आपने आपके ज़िले का, आपके सूबे का एक नया सितारा, जिसे निश्चित तौर पे आने वाले समय में उसकी जो लोचदार आवाज़ है वो आपने सुनी, और जिसकी पकड़ क्लासिकल पे पूरी तरह से, और प्लेबैक सिंगिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपको शास्त्रीय संगीत की नॉलेज होनी चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। तो बड़ी उम्मीद की जा सकती है समीर से कि आने वाले समय में हम बहुत सारे मेलोडियस गीत उनसे सुनेंगे, बहुत सारे प्यार भरे नगमे सुनेंगे, और जो ख़ास तौर से एक अरसे से फिल्म लाइन से जो एक शास्त्रीय संगीत थोड़ा सा किनारे हो गया है, तो एक बार जहां अरिजीत सिंह है, एक अच्छे सिंगर हैं, जहां सुखविंदर सिंह हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, हरिहरन साहब हैं, वहीं आपके ज़िले का समीर अपना परचम लहराने जा रहा है। इसके लिए फिर से मैं मुबारकबाद दूंगा, आशीर्वाद दूंगा समीर को। समीर, मैं ये चाहता हूं कि चूँकि इस वक्त आप मल्हार संगीत विद्यालय में बैठे हो, तो जो नए बच्चे होते हैं या जो संगीत सीख रहे हैं, मैं चाहता हूँ उन बच्चों के लिए आप कुछ टिप दो, अपने बुलंदशहर के बच्चों को या जो संगीत सीख रहे हैं बच्चे, उनको कि उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे रियाज करना चाहिए, वो थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, क्लासिकल वोकल जो सिंगिंग है एक्चुअली वो एक प्लेबैक सिंगिंग आप जब भी कर सकते हैं जब आप क्लासिकल का रियाज करेंगे। और क्लासिकल जो है, क्लासिकल में क्या होता है भाई, आप कोई भी सॉन्ग गा रहे हैं, आप बना रहे हैं, जब तक क्लासिकल नहीं होगा तो आप सॉन्ग भी आपको काफ़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि वो एक ग्रामर है। और ग्रामर जो होती है, ग्रामर की आप इंग्लिश मान लीजिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट होगा, ग्रामर से आप अगर बात करते हैं जी तो उसका एक अंदाज एक अलग होता है। बिल्कुल। और ग्रामर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि मैं अभी आपके सामने मैंने काफ़ी पेश की है, ये सिंधी भैरवी के अंदर है। अच्छा। अब आपको अगर प्लेबैक सिंगिंग, आपको सिंगर बनना है या एक अच्छा सिंगर बनना है, आपको नाम करना है, तो ग्रामर का होना बहुत ज़रूरी है। जी। और मल्हार जो ये इंस्टीट्यूट आपने इजाद किया है, तो सबसे बड़ी खुशनसीबी है क्या हमारे बुलंदशहर में, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है क्या यहाँ पर। मैं तो संगीत में ABCD भी नहीं जानता, काला अक्षर भैंस बराबर हमारे यहाँ कहावत है, लेकिन ये है नीरजा, तो इन्हीं का ये इंस्टीट्यूशन है और इनकी पहल है, उसमें जितना सहयोग है वो हमारा भी है। देखिए, मल्हार जो इंस्टीट्यूट आपने इजाद किया है, और सबसे बड़ी खुशनसीबी है बुलंदशहर के लिए कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब मैं साजिद साहब रियलिटी शो में देखता हूँ तो हर जगह के बच्चे आते हैं। साजिद साहब इनके वालिद हैं, लेकिन अब वो उस्ताद साजिद साहब बुलंदशहर के बहुत सारे लोगों को तालीम दे रहे हैं, और आने वाले समय में हमारे ज़िले से भी कई बच्चे निकल के आगे जाएंगे, ये मुझे उम्मीद है। देखिए, काफ़ी अफसोस की बात होती है कि जब मैं कोई रियलिटी शो देखता हूँ, और काफ़ी अफसोस होता है बॉम्बे के अंदर कि भाई अपने बुलंदशहर का कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े
आपका बनारस घराना है, इलाहाबाद से बच्चे आते हैं, कानपुर से बच्चे आते हैं, लेकिन बड़े ही हमारी अफसोसजनक बात है क्या बुलंदशहर, लेकिन मल्हार, हाँ मल्हार की कोशिश जो आपने मल्हार जो ये एकेडमी आपने इजाद की है और क्लासिकल वोकल सिंगिंग के लिए और प्लेबैक के लिए, तो ये बुलंदशहर वालों के लिए सबसे बड़ी बात है और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। क्या मैं आपकी बात को, आपकी खुशी को और थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ कि बुलंदशहर की एक बच्ची है जो इंडियन आइडल में इस बार आई है, उसका नाम मेरे हाफजे से खुशी नागर बुलंदशहर से ताल्लुक रखती है। खुशी नागर की मेरी मुलाकात एक्चुअली बॉम्बे में हुई थी। हाँ, और इससे पहले काफी समय हो गया सुनिधि चौहान, और अब फिर तुम, और आने वाले समय में एक लाइन लगेगी और मुझे उम्मीद है, मुझे साजिद भाई पे भरोसा है। देखिए बुलंदशहर की बस मैं जनता से एक ही बात रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए अच्छा गुरु मिलना बहुत बड़ी बात होती है और अच्छी जगह पे आना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो मल्हार जो ये इंस्टीट्यूट है यहाँ पर क्लासिकल वोकल सिंगिंग प्लेबैक के लिए बहुत ही कमाल है। देखिए मैं आपको एक बात कह दूं, और जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या जो बच्चे देख रहे हैं, मैं आप सभी से एक बात को कहना चाहता हूं। हालांकि ये कहने के लिए मैंने ये कार्यक्रम नहीं किया, लेकिन जब बात मौके पे आ गई है तो चूकना नहीं चाहिए। समीर, एक बड़ी कमी ये भी रही कि हमने इसको मल्हार को इसलिए डेवलप किया है कि संगीत के नाम पे पिछले 18-20 साल से यहाँ तमाम किस्म के ऐसे धोखेबाज लोग संगीत की दुकान खोले बैठे जिनको खुद कुछ नहीं आता। आप ये देखिए कि जो 20 साल की अगर हम बात करें तो इतने महंगे महंगे बड़े बड़े स्कूल हैं हमारे, और भी कॉलेजेस हैं, उसमें संगीत के टीचर भी हैं, लेकिन इस 25 साल में कोई भी बुलंदशहर से बच्चा निकल के नहीं गया। तो भैया क्या हमारे बुलंदशहर में पागल बच्चे पैदा हो रहे हैं जो एक भी नहीं निकल के गया? तो हम किसी पे आक्षेप नहीं कर रहे हैं, सब बहुत बढ़िया हैं और हम भी बढ़िया हैं। हमारा सिर्फ इतनी सोच है कि अब बुलंदशहर में अगर कोई संगीत सीखना चाहता है बच्चा, तो देखिए उस्ताद साजिद अली साहब मुंबई से, मैं उनको बुलंदशहर में लेके आया मेरे विशेष निवेदन पे, और सिर्फ एक ही मकसद है कि बुलंदशहर के बच्चों को भी भैया कुछ सिखाओ, और यहाँ से भी इन बच्चों को जो कम से कम 20 साल से 25 साल से, और मैं सीधा बोलता हूँ, यहाँ पर एक पाठनकर सर हुआ करते थे बुलंदशहर में, उनके बाद से संगीत की दुनिया यहाँ पे रीति सी है। 10-20 लोग जानते हैं संगीत को, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो सिखाते नहीं है, खैर, या उनके पास में समय नहीं है। अब जो भी हो, हम इस पचड़े में नहीं पड़ रहे। समीर, मैं ये चाहता हूँ कि कुछ सुनाओ यार। मैं राग अहिर भैरव पेश करूंगा, चलिए। और बहुत खूबसूरत राग है एक्चुअली, और बच्चों से बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि देखिए अगर आप किसी भी काम में मेहनत करते हैं तो कामयाबी हासिल जरूर होती है। तो बस रिक्वेस्ट यही है कि आप आइए यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पर अच्छे गुरु की जरूरत थी, तो जिसको अच्छा गुरु मिल जाए ना वो बहुत बड़ी बात होती है जिंदगी के अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो राग अहिर भैरव पेश करूंगा, बहुत ही खूबसूरत राग है अहिर भैरव। जी। ये बंदिश जो मैं पेश कर रहा हूँ राग अहिर भैरव में अलबिला सजन आए, और ये बहुत ही फेमस पूरी दुनिया में बंदिश है, पूरी दुनिया जानती और इस बंदिश में सबसे बड़ी बात ये है क्या, सुकून सबसे बड़ी चीज है। जी। बड़े बड़े गवी रियाज करते हैं, लेकिन वो ऊपर वाले की कृपा होती है क्या, बिल्कुल। आपके गले में जो खनक है जी, वो सब दुआओं से आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। पेश कर रहा हूँ, और ये बंदिश उस्ताद सुल्तान खसाब ने पेश की थी उसके अंदर, जी जी, और उनको भी मैं अपना उस्ताद मानता हूँ, हाँ, और बड़े नाम हैं भाई, बड़े नाम है दुनिया के, और उन्हीं की दुआओं से आज हम यहाँ पर जो कुछ भी बेशक हैं। बेशक बेशक। पेश कर रहा हूँ अहिर भैरव राग। जी।
मोर नर इस राग में पंचम बहुत खास है और बुजुर्गों का पेश कर रहा हूं अपने। बहुत ही खूबसूरत राग है क्या। बेला सजन आयो रे बेला सजन आयो रे मोर हद बल सुख पायो रे बेला सजन आयो रे बेला सजन बेला बेला सजन अल बेला सजन आयो रे अल बेला 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 सजन अल बेला सजन रे अल बेला बेला सजन बेला सजन अल बेला सजन यो रे अल बेला चोगे पुरायो मंगल गायो मन गलन जादन पायो रे अल बेला सजन रे अल बेला 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 सजन अल बेला सजन रे अल बेला 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 सजन अल बेला सजन आयो रे अल बेला सजन आयो रे बेला। बहुत बहुत अच्छा लगा। तो आज की हमारी इस पेशकश में आपने देखा ये समीर हमारा बच्चा, हमारा भतीजा और बुलंदशहर का आने वाला एक सितारा जिसने बहुत सालों साल मेहनत की है। जब मैंने समीर का स्ट्रगल सुना और देखा, ये भी मैं आप बच्चों आपको बताना चाहता हूँ कि इस बंदे ने सुबह 3-3 बजे उठकर रियाज किया है। कभी फिर से कहानी बताऊंगा समीर के बारे में, एक एपिसोड अलग से बनाना पड़ेगा। और जो इस शख्स को, इस बच्चे को मैं आज पेश कर रहा हूँ आपसे, तो इसके आपसे रूबरू करने का एक ही मकसद था कि अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो जमीनी स्तर से मुट्ठी बांध के आगे बढ़ो,
मंजिल दूर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस कार्यक्रम को देखा। मल्हार संगीत विद्यालय का भी मैं आभार प्रकट करता हूं, चूंकि उनके सारे इंस्ट्रूमेंट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसके बारे में हमें विचार सुझाव जरूर दीजिए। और बहुत सारी शुभकामनाएं बुलंदशहर की ओर से भाई समीर आपको, और मालिक करे कि बहुत बड़ा नाम बने, रफ़ी साहब जैसा नाम, लता जी जैसा नाम, किशोर दा जैसा नाम, मन्ना डे जैसा नाम, अगला नाम समीर का हो। नमस्कार।